नमस्कार। फेस टू फेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान, जी हाँ, डॉक्टर सुधीर भंडारी, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। कोरोना काल हम सब ने जिया और मैं तो कहती हूँ खुशकिस्मत है कि उसके बाद आज बैठ के बातचीत कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद ना एक सब लोग थक गए हैं, ऊब गए हैं इस शब्द को सुन सुन के, इसको जी जी के। लेकिन आज जब हम वैक्सीनेशन तक पहुंच चुके हैं, ज़रूरी है एक बार मुड़कर देखना कि ये क्या था सफ़र, और इसमें आपकी भूमिका, राजस्थान की भूमिका, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, जो कि मोदी साहब ने भी जिसको सराहा और यहाँ तक कि WHO ने भी, एक नज़र आज हम लोग उसको देखेंगे जी। लेकिन पहले मैं शुरू करूंगी जी वैक्सीनेशन से, क्योंकि अभी तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की चीज़ वो है। आप वैक्सीनेट हुए, ठीक हो? परफेक्ट, एकदम नॉर्मल है, परफेक्ट, एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन को भी लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि कुछ साइड इफेक्ट्स कुछ आपको महसूस हुआ, और जब उस टाइम आपको फील हो रहा था, इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट, जो भी आप कहें, कैसा लगा? मैम, ट्रूली स्पीकिंग, मुझे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट, हम लोग एक फैग एंड ऑफ द पेंडेमिक में थे, और जब वैक्सीनेशन लगने के बाद इमोशनली, पर्सनली, आई थिंक आई वाज मोर वेल, आई वाज मोर हैप्पी एंड मोर एक्साइटेड, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आई एम देयर इज अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस कि मैंने सबसे पहले स्टेट में वैक्सीनेशन कराया और मुझे किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, वर्किंग एज नॉर्मल एज बिफोर। और वैक्सीनेशन को लेके एक छोटा सा संदेश हमारे लोगों के लिए क्या है आपका? मैं इतना ही कहूँगा कि हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपनी कम्युनिटी, स्टेट और देश को प्रोटेक्ट करना है। वो हम तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्टेट और कंट्री की इम्यूनिटी लेवल बढ़ेगा, एंड हर आदमी आगे आके फुल फेथ और कन्विक्शन से वैक्सीनेट करवाए, जैसा कि मैंने करवाया है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो मैं बता चुका हूँ। आप बच्चों को वैक्सीनेट कराते हैं, 1 या 2 दिन उनको भी फीवर आ सकता है, तो वैसा भी ये भी उसी तरह का वैक्सीन है, कुछ लोगों को आ सकता है, बट इट इज़ एब्सोल्युटली साइंटिफिकली प्रूवन वैक्सीन, नो रिस्क एट ऑल। डॉक्टर साहब, ये पेंडेमिक आया, मार्च तक तो हम लोग बात कर रहे थे, फरवरी एंड मार्च में, कि वहाँ कुछ हो रहा है, एंड देन सडनली इट वाज एट आवर डोरस्टेप एंड इनसाइड आवर होम्स। पहला पेशेंट जब आया तो क्या लगा आपको कि क्या करें, व्हाट टू डू? टू बी ऑनेस्ट, हम लोग सुन रहे थे, हम लोग पार्शियली प्रिपेयर्ड थे, बट डेफिनेटली जब पहला पेशेंट आया, वी वर नर्वस, वी वर फियर स्ट्रकन, एंड वी वर केयरफुल ऑल्सो। सो हमारी काफ़ी तैयारी थी कि अगर जब पेशेंट आएगा हमें क्या करना, बट चूँकि हमें बहुत स्ट्रेस था, एंग्जाइटी भी था, बट हम प्रिपेयर्ड भी थे। हमने बहुत साइंटिफिकली इसको वर्कअप किया, और फर्स्ट पेशेंट को विद ग्रेस ऑफ गॉड हमने बहुत लिटरेचर देख के एक लेटेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग ट्राई किया। सर, आपने कहा लिटरेचर देख के, और आपने साथ साथ वर्ड किया लेटेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। सत्य यह है दैट आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड द मेडिकल कम्युनिटी शुरू के कुछ दिनों में हिट एंड ट्रायल पे चल रही थी। इस कॉम्बिनेशन तक आप कैसे पहुंचे? मतलब इट कॉन्ट बी जस्ट लेटेस्ट लिटरेचर, कहीं तो आपका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कुछ तो और आया। ट्रूली स्पीकिंग, मार्च पे हम लोग एक पॉइंट पे थे व्हेन नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वाज अवेलेबल, और वी वर वेटिंग फॉर ए स्पेसिफिक ड्रग टू बी अवेलेबल। तो पॉइंट ऑफ नो ट्रीटमेंट टू द पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जब भी भविष्य में ईजाद होगा, उसके लिए हम एक ब्रिज क्रिएट करना चाहते थे, एंड हमने काफ़ी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि सिमिलर कोरोना वैक्सीन और कोरोना वायरस की इन्फेक्शन 2003 और 2012 में सार्स और सर्स के नाम से आ चुके थे। तो हमने काफ़ी स्टडी किया, और अवेलेबल ड्रग्स जिसको कि इंडिया में बहुत एक्सपीरियंस है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाज अ ड्रग जिसको हम थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट में एज ए मलेरिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ कर चुके हैं। एंटी HIV ड्रग्स लॉपिनोविर और रिटर्नोविर, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ HIV केसेस हमारे कंट्री में काफ़ी है, इन 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया। हम फर्स्ट 3 इटालियन पेशेंट्स को ट्रीट करने में सक्सेसफुल हुए, और हमारे इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को प्रोबेबली इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशन का रिकॉग्निशन मिला। सो हमारा सिर्फ एंडियोवर ये था कि हम एक ऐसा ब्रिज क्रिएट करें टिल स्पेसिफिक ड्रग इज अवेलेबल, सो दैट वी कैन सेव लाइव्स ऑफ द पेशेंट। आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई एक ब्रिज आपने क्रिएट किया, लेकिन ये ब्रिज से कुछ ज़्यादा बना,
आप ये मानते हैं? ये तो एक ट्रीटमेंट का तरीका ही हो गया, और जैसे आपने खुद कहा कि भाई WHO ने खुद इसको कहा कि भाई येस दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरीफाइड ट्रीटमेंट, बट देयर वाज आल्सो सम कंट्रोवर्सी और द अदर गोइंग अराउंड विद इट। देखिए मैम, ऐसा होता है जब कभी भी कोई ड्रग होती है उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अपने एक्सपीरियंस होते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इंडिया में सबसे अधिक एक्सपीरियंस है बिकॉज वी हैव बीन यूजिंग इट फॉर डिकेड्स टुगेदर, like malaria. So you were confident, regardless of very whatever. confident with no side effects at all. तो मैं hit and trial word वापस ले लेती हूँ. Yes, you can take it. Sure. It was decades of experience and and it was scientifically proved by ICMR and world literature. Could be there were better drugs invented later, but to begin with, it was well tested with a definite outcome from international studies also. So ये तो रहा एक चीज़ रही ट्रीटमेंट की. उसके बाद लॉकडाउन लगा, सरकारों ने भी बहुत कोशिश करी, आप लोगों ने भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत हद तक स्ट्रेंथन करा. उस टाइम आपको पता था कि आने वाला कल एक हद तक भयावह होगा? हमें ये मालूम था मैम कि हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, हमको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होना है. अगर एक बार सर्ज ऑफ पेशेंट बढ़े तो बढ़ते ही चले जाएंगे. हम एक नोडल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे बड़ा हमने स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर SMS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में क्रिएट किया. वी क्रिएटेड 300 बेडेड ICU और 1000 बेडेड IPD. मैं इतना एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि हमें अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ऑनरेबल CM और एडमिनिस्ट्रेटर्स का मिला, एंड वी क्रिएटेड ए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी. वी शिफ्टेड रेगुलर फैसिलिटीज़ ऑफ SMS टू आवर सैटेलाइट हॉस्पिटल्स, और SMS में हमने इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स बनाए, उसको पूरे स्टेट में हमने सर्कुलेट किया, जिसके कारण हम मैनेज कर पाए. एक बात कहूँगी मैं आपको, एंड आई थिंक कूडोज टू योर टीम एंड आवर गवर्नमेंट फॉर मैनेजिंग इट सो वेल. आपने भी एक बात कही कि SMS के जो प्रेजेंट पेशेंट्स थे, मतलब नॉन कोविड अभी हम उनको कहें, उनको हमने सैटेलाइट्स हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया. बिकॉज ये प्रयास तो जी सरकार और आप लोग बहुत सालों से कर रहे हैं, और जिसमें कि बहुत हद तक सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि पेशेंट घूम फिर के SMS में ही आना चाहता है. इस बार सक्सेसफुल हुए, उसका रीज़न कुछ और था. लेकिन SMS में जो बाकी पेशेंट्स हैं जिनकी इतनी सारी बीमारियां हैं, जिसका अदरवाइज इतना फुटफॉल है, तो किस तरीके से आप कितनों को डाइवर्ट कर पाए, और कितने हद तक पेशेंट्स जस्ट स्टॉप्ड कमिंग? मैम, इसको रियलाइज़ करते हुए फर्स्ट 2.5 मंथ्स में हमने सारे कोविड पेशेंट को SMS में ट्रीट किया, और हमारे जो नॉन कोविड पेशेंट थे उनकी नंबर भी इसलिए कम हो गया था बिकॉज देयर वाज ए लॉकडाउन ऑल अराउंड कंट्री. जैसे ही लॉकडाउन रिलैक्स हुआ और हमें लगा कि हमारे कोविड पेशेंट्स बढ़ने वाले हैं, साथ के साथ नॉन कोविड भी बढ़ने वाले हैं, तो 1 जून से SMS वाज डिक्लेयर्ड एज ए नॉन कोविड हॉस्पिटल, एंड वी डेवलप्ड ए स्टेट ऑफ आर्ट, कंट्रीज वन ऑफ द बेस्ट COVID hospital in terms of RUHs, or 3 hospitals were attached to SMS. One was the RUHs, जयपुरिया और ESI हॉस्पिटल, और हमने 1700 बेडेड कोविड इंस्टीट्यूट की एस्टेब्लिशमेंट किया, और SMS को 1 जून ऑनवर्ड्स हमने नॉन कोविड कर लिया, एंड इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग ए कोविड रिलेटेड इंस्टीट्यूट विच बिकेम ए वर्ल्ड क्लास. आई थिंक अभी आप कह रहे हैं इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस, इसमें कहीं ना कहीं तो मुझे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है, लेकिन उस टाइम पे तो जी बहुत बड़ा चैलेंज होगा. एक बार आप अपने मेन 3 की चैलेंजेस बताइए इस सफ़र के. मैम, सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये था कि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कोविड को डील करने का. पहले हमने कभी ट्रीटमेंट नहीं दिया. दूसरा चैलेंज ये था कि देयर वाज नो स्पेसिफिक ड्रग अवेलेबल, सो हाउ टू मैनेज द कॉम्प्लिकेशन एंड सेव द लाइफ. एंड थर्ड कॉम्प्लिकेशन ये था कि कैसे हम इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाएं, कैसे डॉक्टर्स पैरामेडिकल्स को प्रोटेक्ट करें. तो रिगार्डिंग फर्स्ट चैलेंज दैट इट इज़ ए हाईली इन्फेक्शियस और पेशेंट की सिकनेस और डेथ को कैसे बचाएं, हमने मार्च ऑनवर्ड साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स डिसाइड किए, वर्ल्ड क्लास प्रोटोकॉल्स ऑफ डूइंग HRCT ऑफ एवरी पेशेंट, पल्मोनरी एंजियोग्राफी ऑफ एवरी पेशेंट. देयर इज ए ड्रग्स टू मीट आउट साइटोकाइन स्टॉर्म, कुछ केमिकल लाइक हमने काफ़ी रिसर्च किया. जो कोविड डेथ्स हुई, सर एक बात पूछूं, रिसर्च का टाइम कब मिल रहा था? मैम, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा, और शायद इस पैंडेमिक ने एक बार सबको वापस ये चीज़ याद दिला दी कि डॉक्टर कहीं ना कहीं भगवान का स्वरूप होता है. हमने तो जहाँ तक देखा जी, मेरे ख्याल से शायद 24 घंटे काम कर रहे थे. एब्सोल्युटली करेक्ट मैम. हर व्यक्ति, हमारी टीम, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स 24/7 काम करते थे. वी मेड 10 रिसर्च टीम्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन SMS, एंड वी ट्राइड टू मीट आउट एवरी कॉम्प्लिकेशन एंड स्ट्रेटेजी बनाया. तो हमने ये रियलाइज़ किया कि पहले जो आपने सुना होगा
कोविड मीन्स निमोनिया, वेंटिलेटर, बट हमने इसको चेंज किया और हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया कि निमोनिया के साथ साथ हार्ट और लंग्स में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, लंग्स में पानी भर जाता है। हमने एक इन्वेस्टिगेटिव स्ट्रेटजीज प्लान किया SMS में, लाइक CT स्कैन, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, एक टर्म होता है साइटोकाइन स्टॉर्म, जिसके अंदर हम IL-6 और कई TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, कई स्पेशल टेस्ट करते हैं। उसके अनुसार हमको पेशेंट को मैनेज करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने जो डेवलप की, विच वाज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर। इसी बीच कुछ नई ड्रग्स आ गई, जैसे कि रेमडेसिविर और टॉसिलुजिमैब। रेमडेसिविर एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंटीवायरल ड्रग्स थी। हमने उसको बहुत एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च के रूप में यूज़ किया। WHO ने कुछ रिजर्वेशंस जाहिर किए, बट आवर डेटा वाज सो स्ट्रॉन्ग, हमारा लाइफ सेविंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि US FDA ने हमारी रिकमेंडेशन के ऊपर रेमडेसिविर को वन ऑफ द बेस्ट एंड द फर्स्ट ड्रग फॉर कोविड ट्रीटमेंट अप्रूव कर दिया। सो वी वर वेरी हैप्पी। इसके साथ साथ निमोनिया के अलावा हमने ये डिस्कवर किया कि बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन और केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। उसको ट्रीट करने के लिए हमने एक ड्रग को यूज़ किया जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, टॉसिलुजिमैब नामक इंजेक्शन आता है। आपको जान के खुशी होगी, मंथ ऑफ मार्च से हम ये इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, जिसको रिसेंटली ए मंथ बिफोर UK ने रेटिफाई किया है कि ये एक ऐसी ड्रग है, अगर आप इसको यूज़ करते या कर रहे हैं तो पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर जाने से रोक सकते हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ। हाँ, तो आप मतलब एक बहुत ही व्हाट फ्रॉम आई कैन अंडरस्टैंड इज दैट देयर वाज अ method to the entire madness which was happening, at least in SMS and in Rajasthan. रिसर्च हो रहा था, ट्रायल एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था, और उसके बाद जो है वो अब आप जैसे भी कह रहे हैं कि अभी तक उन चीज़ों को हमारी जो आपने तब करा वो प्रूव हो रहा है कि that yes you took the right steps. और इसका बेस्ट पार्ट बताऊं मैं आपको, our CM was so sensitive, we requested him कि सर to save the life, एक टॉसिलुजिमैब इंजेक्शन की कॉस्ट होती है 40,000 रुपीज। एंड ही वाज सो काइंड एनफ, अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ दीज रेमडेसिविर, टॉसिलुजिमैब एंड अदर ड्रग्स, वो आज भी सिंस मंथ ऑफ मार्च गवर्नमेंट हमको फ्री प्रोवाइड कर रही है। That's so nice. So patient walks in the institute, walks out in the institute, 100% रिकवरी विद जीरो कॉस्ट। मेरे ख्याल से जी राजस्थान का हर नागरिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का इस चीज़ के लिए कृतज्ञ रहेगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज था जी इसमें, एक तो ये था मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, बेसिक बेड्स, वेंटिलेटर, इंजेक्शंस, मेडिसिन, मास्क, यू नो, एंड PPE किट्स। और दूसरा बड़ा चैलेंज था 24 घंटे, दिन भर दिन, हफ्ता भर हफ्ता निकलता जा रहा है, मेडिकल फ्रेटर्निटी को मोटिवेटेड रखना। ये आपने कैसे अचीव किया, हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी से, जो कि खुद एक कोरोना वॉरियर हैं। अभी आपने देखा था कि फर्स्ट इंडिया ने कैसे अक्रॉस कोरोना वॉरियर्स को ऑनर किया, मेडिकल फ्रेटर्निटी से, पुलिस से, हमारे दूसरे अदर स्टाफ मेंबर्स से। और हमने देखा कि जब हम डरे दुबके बैठे थे अपने घरों में, हमारे कोरोना वॉरियर्स आगे चल के सेवा कर रहे थे, हमें बचा रहे थे, प्रदेश को बचा रहे थे, देश को बचा रहे थे। आसान नहीं था जी। उस समय भी मेरी आपकी अक्सर बातचीत हुआ करती थी फ़ोन पर, और एक ही रहता था, भाई ठीक हो सबसे पहले तो, कि आर यू फाइन, आर यू फाइन, मतलब आई एम ओके। ये एक मतलब सिर्फ एक जवाब नहीं था, इसमें बहुत कुछ इसमें था। कैसे आपने मेडिकल फ्रेटर्निटी को मोटिवेटेड रखा, क्योंकि आसान नहीं था, और हमने, बहुत दुख की बात है, हमने बहुत डेथ्स देखी जी मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी। ट्रूली स्पीकिंग मैम, देयर वाज ए नेशनलिस्टिक मूवमेंट। Each and every doctor, each and every paramedic और nursing staff across the specialty, हमारे यहाँ पे 38 डिपार्टमेंट्स हैं, बट across the department everyone came forward, कोरोना की ड्यूटीज़ किया, कोरोना के पेशेंट्स को संभाला, कोरोना का OPD कंडक्ट किया। There was a zeal in every doctor, every paramedic that हमको इसको क्राइसिस को टाइड ओवर करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी लकी दैट हमारी कंप्लीट मेडिकल फ्रेटर्निटी ने एज ए स्ट्रॉन्ग टीम काम किया। एंड आई कैन टेल यू कि इंडियन मेडिकल सिस्टम इज ए ब्लेस्ड टू हैव सच डेडिकेटेड फ्रेटर्निटी जिन्होंने कोरोना क्राइसिस को ओवरकम। वी आर इंडीड ब्लेस्ड जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा, जैसे आपने ये इंस्टीट्यूट्स बनाए, लेकिन
लॉजिस्टिक चैलेंज बहुत रहा होगा। मैम मैं इतना ही बताऊंगा, ऑनरेबल सीएम टुक मोर देन 100 VCs। Yes, we all और saw that. उन्होंने हमको इतना अनलिमिटेड सपोर्ट किया कि अगर हमारी जो फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स हैं, अगर आप RUHS को देखेंगे, वहाँ पे हमने 300 बेडेड ICU क्रिएट किया, 1000 बेडेड वार्ड्स क्रिएट किए। कोई भी व्यक्ति अगर हमारी ICUs और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता है तो वो यही सोचता है कि इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास, इट कुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये रिकॉर्ड टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। इट इज़ द लेटेस्ट टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट, all kind of ventilators, all kind of breathing machines, all kind of ECMO। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, the way we were supported by government, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। एंड कैन यू बिलीव, जब ये कोविड शुरू हुआ था हमारे पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। हम लोग फर्स्ट सैंपल हमने पूना भेजे थे। एंड टुडे इन माय ओन इंस्टीट्यूट SMS वी आर केपेबल ऑफ डूइंग 10,000 टेस्ट पर डे। राजस्थान में हम लोग ये 70,000 टेस्ट पर डे कर सकते हैं। सो बेसिकली आई थिंक राजस्थान इज़ ए यूनिक स्टेट जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंटल सपोर्ट अनलिमिटेड है। उसके कारण वी कुड टाइड ओवर द कोविड क्राइसिस एंड वी क्रिएटेड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। आई टोटली एग्री। और देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बिल्डअप हो जाता है, पैंडेमिक में हुआ, ये सिचुएशन ऐसी हुई, इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर डिकेड्स एंड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस टू यूज़। डॉक्टर साहब, डेथ रेट एक बार बहुत वरिंग हो गया था, वो फिगर्स देख के कैसे मिनिमाइज किया, क्या डे टू डे आपने करा? डेथ रेट हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, उसको नीचे लाने के लिए। जब शुरू में कोविड आया तो हम तो चिंतित हो गए, 4 to 5% डेथ रेट। बट कैन यू बिलीव टुडे आवर डेथ रेट इज़ लेस देन 0.4%। दिस इज आउटकम ऑफ आवर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, द वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी, द लेटेस्ट ड्रग्स विच वी आर यूजिंग, the world class investigative facilities we have created, dedication of doctors and medical team, at the same time जो गवर्नमेंटल सपोर्ट हमें मिला है एंड स्पेशली जो अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड, दैट इज़ मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड अर्ली रिपोर्टिंग। एक स्टेज ऐसा था जब पेशेंट प्री टर्मिनल स्टेज में हमारे पास आते थे। आज ऐसा है, इतना एडवर्टाइजमेंट, इतना अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है कि थोड़ा भी सिम्टम होते ही पेशेंट पहले CT स्कैन कराता है, डायग्नोज होते ही इमीडिएटली हमको रिपोर्ट करता है। तो बिकॉज ऑफ द मेडिकेशन, सो बिकॉज ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, पेशेंट रिपोर्ट वेरी अर्ली, दे गेट इजीली डायग्नोज्ड। कैन यू बिलीव वी इन आवर इंस्टीट्यूट डू 450 CT स्कैन्स पर डे फ्री। सो बेसिकली द मॉर्टेलिटी रेट को 0.4 से भी नीचे लाने का एक सबसे बड़ा कारण है कॉम्बिनेशन ऑफ आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी, our excellence in management program, investigation and treatment protocol, and unlimited support by government in creating world class infrastructure. And then the government is not sitting back. आप देखिए हम लोग आज भी हैं, जबकि लोग सब बोलने लगे थे अरे ये नहीं खोल रहे, वो नहीं खोल रहे, लेकिन अशोक गहलोत साहब बिल्कुल आराम से रहे। उन्होंने कहा नहीं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सबसे पहले जनता की सुरक्षा है। एंड आई थिंक वी आर वेरी लकी फॉर दैट, यू नो, वेरी ट्रू। देखिए नेचुरली अभी हम राजस्थान की बात करें, लेकिन आई एम श्योर कि जो हमने अलग अलग जगह हमने अपने सेंटर्स बनाए, वहाँ पे बाहर के प्रदेशों से भी लोग आते थे इलाज के लिए। यस मैम, इनफैक्ट हमारे जो फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स है विच एट 1700 बेड्स इन 3 हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ करीब 8 to 10 स्टेट्स के पेशेंट आते हैं, पूरे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स के पेशेंट आते हैं। हमारे प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट पूरे राजस्थान में इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट द टाइप ऑफ मेडिकल सर्विसेज, टाइप ऑफ फ्री मेडिकेशन विद ज़ीरो कॉस्ट एंड एब्सोल्यूट good treatment and very high rate of recovery, probably 8 to 10 स्टेट से हर समय नेबरिंग स्टेट के पेशेंट हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं एंड दे गेट क्योर्ड एंड दे गो हैप्पीली बैक। दैट इज सो नाइस टू नो। डॉक्टर साहब, वैसे तो ना सबने ये कहा 2020 वाज अ ईयर ऑफ लर्निंग। आपने क्या सीखा? कुछ लोगों ने तो बहुत ही, मैंने पियानो बजाना सीख लिया, ये वो, मतलब कुकिंग सीख ली। कुछ लोगों ने इससे आगे सीखा, आई लर्न टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट, आई लर्न हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी लर्निंग शायद हम सब आम जनता से बहुत अलग रही होगी। व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम 2020? प्रोबेबली मैम, हमने सिकनेस और डेथ को इतना पास से देखा है, द स्ट्रगल विद द डिजीज़ को इतना पास से देखा है, दैट वी हैव लर्न सिंप्लिसिटी इन लाइफ एंड ऑल्सो वी हैव लर्न दैट हाउ गुड वन शुड बी टू हेल्प द सफरिंग ह्यूमैनिटी। You yourself got corona? मेरे को खुद को कोरोना हो गया था, मुझे 4 हफ्ते लगे ठीक होने में। तो
मेरी व्यथा, मेरे थॉट्स उस समय मैं जानता हूँ, बिकॉज एज ए डॉक्टर आई नो एवरी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड। हाँ, आई नो, इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम तो चलो ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो एवरी थॉट प्रोसेस आता था। रात को अगर मुझे थोड़ा सा हैवी ब्रीदिंग होगा तो आई थिंक कि बेटर लेट मी गेट ए CT डन, कहीं निमोनिया तो नहीं हो गया है। सो बेसिकली आई थिंक इट makes you realize that you need to be very good human being, you need to help people, and simplicity of life is very important, which probably we learned. And then we also felt blessed that kitna every person across the state was supporting us, cheering doctors, cheering paramedics, government was cheering, CM will compliment, everyone will compliment. So I think we realized that we belong to a good profession and we need to be real noble in our profession. I think that's really something very great to take away from this year. वैक्सीनेशन को लेके तो वापस हम लोग बात करते हैं। आपको क्या लगता है सर कि जैसे अभी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन नेचुरली अब शुरू हुआ है, ग्रेजुअली इट विल फिल्टर डाउन, कब तक हम लोग उस माहौल में पहुँचेंगे कि हम लोग सब वापस बिना मास्क के जैसे नॉर्मल घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, वहाँ तक आ पाएंगे? मैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने टच किया है। अब हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ द कोविड पेंडेमिक है, तो इस एंड में हमें कुछ प्रिविलेजेस भी हैं पर कुछ सावधानियां भी रखनी हैं। ट्रू। वैक्सीनेशन की इम्पॉर्टेंस ये है कि हमको अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ानी है, उससे सोसाइटी की इम्यूनिटी बढ़ेगी जिसको कि हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, और कंट्री सेफ हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को जो एलिजिबल है उसको अपने आप को वैक्सीनेट करवाना है। मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे दोनों इंडिजिनस वैक्सीन्स एब्सोल्यूट सेफ हैं, वो साइंटिफिक और अपना रिसर्च की आउटकम है, दे आर एक्सीलेंट आउटकम ऑफ आवर नॉलेज एंड दे आर एब्सोल्युटली सेफ। आप किसी तरह का घबराएं नहीं, किसी तरह की चिंता नहीं करें। इन वैक्सीन्स में उतना ही एडवर्स इफेक्ट है जितना बच्चों को DPT, पोलियो या MMR के वैक्सीन लगते हैं। थोड़ा सा इनिशियल कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, बट अभी तक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज की ट्रायल में ये हज़ारों पेशेंट्स में ट्राई हो चुके हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो हर व्यक्ति को वैक्सीन कॉन्फिडेंटली लगाना चाहिए। हम डॉक्टर्स लोग बहुत लगा रहे हैं और उसी से हम इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। बट वैक्सीन डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं करता है। यानी कि वैक्सीन लगाने के बाद 100% हॉस्पिटलाइजेशन का कोई रिस्क नहीं है, 100% कॉम्प्लिकेशन का कोई रिस्क नहीं है। बट वैक्सीन के बावजूद भी जो 70 to 80% एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं, माइल्ड सिम्टम होते हैं, उस तरह का माइल्ड इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इसीलिए वैक्सीनेशन के बाद भी हर व्यक्ति को फॉर फ्यू मंथ्स अभी भी मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, बिकॉज अभी आपने देखा होगा काफ़ी चिंता हो गई है इंग्लैंड के नए स्ट्रेन के कारण। हाँ, एग्जैक्टली मैं वही कहने वाली थी, जी नया स्ट्रेन आ गया, उससे प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नो, ये वैक्सीन उस स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जो इंग्लैंड का नया स्ट्रेन है और साउथ अफ्रीका का नया स्ट्रेन है, वो इस स्ट्रेन से 70% जल्दी स्प्रेड करता है। तो आपको वैक्सीन ने प्रोटेक्ट तो कर लिया है, आप में डिजीज नहीं होगी, लेकिन यू में कॉन्टेक्ट, हाँ, यू में कॉन्टेक्ट दिस स्ट्रेन। तो अभी तक मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। प्रोबेबली अगले कुछ महीनों में वी शुड बी, आपका जो ड्रीम है बैक लाइक ओल्ड लाइफ, आई थिंक वी विल बी एबल टू अचीव इट। और डॉक्टर साहब, उसके साथ साथ मेरे ख्याल से आने वाले समय को हम लोग सब बहुत कॉन्फिडेंस से देखेंगे, क्योंकि हमारे पास आप जैसे डॉक्टर हैं। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर भंडारी। थैंक यू। तो ये था आज का फेस टू फेस डॉक्टर सुधीर भंडारी के साथ। चलते चलते कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने क्या सीखा इस 2020 से, वो आपको बताना चाहूँगी। मैंने तो जी वो यही सीखा जो मैं भी जानती थी और आप भी जानते हैं, कि हम सब एक धागे से बंधे हैं। मत बांटिए एक दूसरे को धर्म, जाति और रंग में और देशों में। कोरोना ने हमें ये सिखाया कि हम सब एक हैं। जय हिंद।